श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। शिव जी की बारात नगर में आ चुकी है और अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुर सेन निहारी, हरिह देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछिय पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर घर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काहा कही जाई न बाता, जम कर धार किंधौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए सो उमा विवाह घर घर, बात असिलरिकन कहीं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीवित बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहीं। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, लय अगवान बारात ही आए। दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन तार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेख रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को कहा। मैना जो पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का ताल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा
तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहीं विधि तुम रूप अस दीन्हा, तहीं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर आपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौरा विधि जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो पलु चाहिए सुर तरुई सोबर बस बबूरही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मोह परो। घर जाऊ अपजसुओ जग जीवत विवाह न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय उमा महेश।